अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत लेट उठा था तो मैंने कहा आज रूम की सेटिंग जो है वो कॉलेज से वापस आके करेंगे। जाते जाते सर मिल गए, वार्डन सर, उन्होंने लिफ्ट दी। उन्होंने मुझे गुलिस्तान गेट पे उतार दिया क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ से पिक करना था। फिर मैं पैदल चलने लगा। ये जगह मुझे बड़ी प्यारी लगी तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दी जाए। इसी तरह घूमते घुमाते मैं पहुंचा हॉस्पिटल। मेरी एंट्री ओपीडी से होनी थी। रोज़ के वही बोरिंग रास्ते और वही पुरानी कहानियाँ। लेक्चर लेने के लिए पहले तो सीएमई रूम गए और फिर वहाँ से फारिग होने के बाद हमने ओपीडी वार्ड में चले जाना था। वहाँ पेशेंट्स वगैरह को देखना था। यहाँ एक पेशेंट देखा जिसकी वेरिकोज वेन के स्टिचेस ओपन हो रहे स्टिच उसके ओपन हो रहे थे और सीसी मेरी हो रही थी। बेचारे की वाइफ कहती डॉक्टर साहब मैं बाहर चली जाऊँ, मेरा दिल घबराता है। और फिर बारी थी माइनर ओटी में। वहाँ एक मैम की बोतल देखी जिसने पानी का ना ड्यूरेशन रखा हुआ था कि इतनी इतनी देर तक पीना है। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ना हम ही पी लेते और मैम के सारे दिन का पानी एक ही बारी में ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ केस था डायबिटिक फुट का, तो मैंने कहा कि ये क्या दिखाना, मेरा खुद दिल नहीं कर रहा था उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने को। दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा ख़त्म करने के बाद स्टार्ट होते दिन का सबसे बोरिंग हिस्सा, और वो हैं लेक्चर्स। बाकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अपने मवेशियों के साथ जैसे गायें भैंसें भेड़ बकरियां हो गई, इनके पास अगर आप कुत्ते वगैरह रखते हैं तो उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि उनसे भी काफ़ी बीमारियां, ख़तरनाक बीमारियां फैलती हैं। फिर एज़ यूजुअल लेक्चर्स की स्टोरी शुरू होती है। कोई लेक्चर ध्यान से सुन लिया जाता है और कोई बस ऐवें ही। लेक्चर ख़त्म होते ही मैंने और मेरे कुछ क्लास फेलोज़ ने ये डिसीजन लिया कि हम अपने इंटरनल असेसमेंट कार्ड जो है पैथो डिपार्टमेंट से लें, जिन पे हमारे पूरे साल की करतूतें लिखी जानी हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, वो भी किसी तरह लेते हैं और इस लेक्चर में मेरी कुर्सी मुकम्मल टूट जाती है। एंड फाइनली इस कुर्सी के पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। उसके बाद नमाज़ की ब्रेक होती है। हम लोग नमाज़ के लिए जा रहे थे। मैं इन्हें कह रहा था कोई अच्छा सा पोज़ बना लो ताकि ना मैं थंबनेल बना लूँ, लेकिन मजाल है कि ये लोग कोई सुने, कोई बात सुने। यही वो उम्र है जिसमें ना इबादत करने का मज़ा आता है, वरना बुढ़ापे में तो हर कोई मुल्ला बन जाता है। बस अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। फिर वापसी पर आईटी से कुछ प्रेस कटिंग लेनी थी और अली भी घर से आया था तो उसकी पिक्चर्स भी लेनी थी, तो बस वो ही ली हैं और लास्ट लेक्चर के लिए आ गए। ये लेक्चर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेते। ये हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। एंड फिर छुट्टी हुई और मैं हॉस्टल वापस आ गया। मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी। जल्दी गया, होटल से खाना ले आया और रात को मैंने मिल्क शेक बनाया और पी कर सो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।